कौन से पुत्र की मृत्यु माता पिता की मृत्यु से पहले हो जाती है? कौन सा पुत्र माँ बाप को दारुण दुख देने के लिए आता है? दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं हम अक्सर देखते हैं और सुनते हैं कि किसी पिता के आगे उसका जवान बेटा खत्म हो जाता है या छोटा बेटा खत्म हो जाता है, या फिर सुनते हैं कि कोई पुत्र अपने माता पिता को इतना दुख दे रहा है कि शायद कोई शत्रु भी ऐसा दुख न दे। माँ बाप उससे बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पिता की मृत्यु से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर शिवगढ़ बैठ कर के चर्चा आपस में कर रहे थे। वो लोग आपस में प्रश्न करते जाते और उनके उत्तर मिलते जाते उन्हें। दोस्तों, ये चर्चा होते होते एक ऐसा भी प्रश्न आया जिसको सुनकर सभी शिवगढ़ सोच में पड़ गए, और वो प्रश्न ये था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता की मृत्यु से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दारुण दुख क्यों देते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जिस पिता की आंखों के सामने उसका जवान बेटा खत्म हो जाए, उस पिता को कितना दुख होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, होना ये चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो, पिता की अर्थी बेटे के कंधे पर जाए और बेटा बाप को मुखाग्नि दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ अभागे पिता को बेटे की अर्थी को कांधा देना पड़ता है और उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता के कष्ट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो जीवित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं, बुढ़ापे में उन्हें 2 रोटी तक नहीं दे पाते और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में भी एक पिता की जीवन मृत्यु के समान होता है। उसे जो कष्ट सहने पड़ते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सभी शिवगढ़ों में ये चर्चा चल ही रही थी। किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा क्यों होता है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी वहाँ पे गणेश जी आते हैं और उन सब की बात खड़े खड़े सुनने लगते हैं। सभी शिवगढ़ जब उनको देखते हैं तो खड़े होकर के उनका अभिवादन कहते हैं। गणेश जी उन लोगों से पूछते हैं, आप लोगों के बीच में किस बात पर चर्चा चल रही है? आप किस बात को लेकर के इतना व्यथित हो रहे हैं? तब उनमें से एक शिवगढ़ खड़ा होकर कहता है कि गणेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि पिता से पहले उसके बेटे की मृत्यु आखिर क्यों हो जाती है। तो गणेश जी कहने लगे कि हे शिवगढ़ों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका ये जन्म पिछले जन्म पर आधारित होता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो। लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो वो हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा आगामी कर्म और चौथा वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल मिलता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं, और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारण वो हमारे साथ आते जाते हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में। वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। गणेश जी की बात सुनकर सभी शिवगढ़ कहने लगे, आपकी ये बात हमारी समझ से परे है गणेश जी, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो गणेश जी कहने लगे, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें इस बारे में एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको ये जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और गणेश जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ समय के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है।
जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय के बाद किसान का जो बड़ा बेटा था, जब विवाह के योग्य हो जाता है, तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे का विवाह कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसकी भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वो अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्रेम से रखता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिलती है और छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। छोटे भाई के इलाज में बड़े भाई ने काफ़ी धन खर्च किया। अब वो खर्च करते करते थक गया था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि अगर मेरा छोटा भाई, जो कि सौतेली माँ से पैदा हुआ है, ये मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। छोटे भाई की भी सारी ज़मीन जायदाद हमारी हो जाएगी। अब बड़े भाई को अपने छोटे भाई की जान से ज़्यादा प्यारी अपनी और छोटे भाई की ज़मीन जायदाद लग रही थी। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि ऐसे में हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच के कारण इसे मार दिया। क्यों ना ये काम हम किसी वैद्य से करवा लें। आप जाइए और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहिए कि इसे दवा के बदले जहर दे दे और इसे मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग ये समझेंगे कि ये बीमार था, इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि किसी से बात की जाए तो हमारा काम बन जाए। और फिर बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट का घनिष्ठ वैद्य मिल गया। वो वैद्य पैसों का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, तो वो वैद्य लालचवश तैयार हो गया। वो वैद्य ये काम करने को राजी हो गया और उसके बदले में मोटी रकम मांगी। छोटा भाई बीमार तो रहता ही था। वो वैद्य उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए आता है और उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर के चला जाता है। जहर के प्रभाव से तुरंत ही उस छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो रास्ते का कांटा निकल गया, अब इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद भी हमारी हो गई। वो दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गणेश जी कहते हैं कि याद रखिएगा आप लोग, जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरे की हिंसा करके कमाया जाता है, वो धन कभी भी आपको सुख नहीं देता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करते हैं, याद रखिए उनके यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है। गणेश जी कहते हैं कि हे शिवगणों, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो ये सोच रहे थे कि ये छोटा भाई अपनी ही मृत्यु मरा है। सौतेले भाई ने तो इसका कितना उपचार कराया था, कितनी देखभाल करी और कितनी सेवा करी, पर बेचारा उसे बचा नहीं पाया। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था। बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वो मरा नहीं था, बल्कि उसे मारा गया था। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। फिर गणेश जी कहते हैं कि कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़े धूमधाम से जश्न मनाते हैं। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को रखते हैं वो लोग। कुछ वर्षों में वो लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की एक सुंदर सी कन्या को देखकर शादी करवा दी। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया।
बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है, जब उसकी शादी हो गई, तो वो लड़का कुछ दिनों में अचानक से बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। जितना पैसा जिसने मांगा उतना पैसा उन्होंने दिया, लेकिन लड़का नहीं ठीक हुआ। लड़के के इलाज में उन्होंने अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली। लड़का बीमारी से सही हो जाए इसलिए, लेकिन जिस पर जितना कर्ज है वो तो हमें चुकाना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी चुकाएं। उस लड़के की तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर बहुत कमजोर हो गया। उन्होंने लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और पत्नी के साथ अपने पुत्र की दयनीय हालत को देखकर दुखी होता रहता था। अपने रिश्तेदारों से वो कह रहा था कि ये क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र है ये, भगवान ने ये मुझे किस बात की सजा दी है। गणेश जी कहते हैं कि देखिए, उसी समय वह लड़का बोल उठा। अपने पिता से वो लड़का बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और ये मुझे भाई कहकर बोल रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, पिछले जन्म में आप मेरे भाई थे। याद कीजिए, ये सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई, जिसको आपने जहर दे करके मरवा दिया था। अब वही संपत्ति बिककर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वो धीरे धीरे मैंने अपने इलाज में लगवा लिया। यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हाय, मेरा तो कुल का नाश हो गया। हाय, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने जो किया था वो मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, इस तेरी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है। यह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। गणेश जी कहते हैं कि उस समय सती प्रथा चलती थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वैद्य को मेरे पास इलाज के लिए बुलाया था और उस वैद्य को तुमने कुछ पैसों का लालच भी दिया था। उसने मुझे जहर दे दिया था जिससे मेरी मृत्यु हो गई थी। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको तो किसी न किसी जन्म में फल को भोगना ही पड़ता है। जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था, तुम्हें क्या उसका पता है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है। आपकी मौत के 3 साल बाद वो भी वैद्य मर गया था। लड़के ने कहा कि वही वैद्य यह मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर आया है। मेरे मरने के बाद अब इसे जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटने को हमें मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल निकलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। गणेश जी कहते हैं, इतना कहने के बाद वो किसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान के पास कोई दूसरा पुत्र भी नहीं था। उसकी सारी संपत्ति भी नाश हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल गया, जिसने लालच के कारण उस किसान पुत्र को जहर दिया था। वो वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो जो काम उसने किए हैं उन कामों का भुगतान भी किया जाता है। ये बात सुन करके शिवगढ़ कहने लगे कि 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं। तब गणेश जी कहते हैं, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रुपुत्र, तीसरा होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो 2 पहले पुत्र हैं ऋणानुबंध और शत्रुपुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि वो ऋणानुबंध और शत्रुपुत्र पैदा हुआ है।
प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगर आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाया है और वो व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो किसी कारण बस बदला ले नहीं पाया है और क्योंकि वो कमज़ोर था और वो इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वो अपना बदला जरूर लेगा। आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचें, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वो शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह के कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपकी धन संपत्ति को कुकर्म के माध्यम से बर्बाद कर देती है और आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर देती है। तो इस तरह से पिता से पहले वही दो पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो शत्रु होते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर जन्म धारण करते हैं, जिसके हम कर्जदार हैं। किसी का कर्जा हमने खाया है, किसी के पैसे लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दिए हैं, तो वो पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तो सब ठीक, लेकिन इस जन्म में ना चुकाए तो हमें अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। यदि हमने वो कर्जा इसी जन्म में चुका दिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर दूसरे जन्म में चला गया तो आपको यही दारुण दुख देखने को मिलेगा। वो पुत्र के रूप में जन्म लेगा, भाई के रूप में जन्म लेगा, या फिर किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे या कुत्ता। जो आप उन पैसों को चुकाएंगे, आपको कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। पहले वाले दो पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो पुत्र होते हैं उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। ये वो पुत्र होते हैं जो आपकी खूब सेवा करते हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देख सकता। हमेशा ध्यान रखें कि हमें किसी का नहीं लेना चाहिए। अगर हमने किसी से कुछ लिया है तो उसे तुरंत वापस कर दें। हमें किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। हमसे अगर कमज़ोर है और हम उसको मृत्यु के सामान यातनाएं दे रहे हैं तो वो भी मौका मिलते ही अपना हिसाब किताब हमसे ज़रूर चुकाएगा। गणेश जी कहते हैं कि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कौन से पुत्र की मृत्यु पिता की मृत्यु से पहले होती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।